नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो यह फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस वीडियो में हम फंड के फीचर्स, बेनिफिट्स, रिस्क और परफॉर्मेंस को डिटेल्स में समझेंगे। यह एक ओपन एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो अपनी एसेट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर और इससे रिलेटेड सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है। यह फंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन का टारगेट रखता है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ पोटेंशियल देखा जाता है। यह फंड इन्वेस्ट करता है उन कंपनीज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डिफरेंट सेगमेंट में काम करती हैं, जैसे पावर जनरेशन, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट और स्टील। फंड का ऑब्जेक्टिव है कि वह इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ को कैप्चर करे, जो कि इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। चलिए इस फंड के ओवरव्यू से शुरुआत करते हैं। इस फंड का फंड साइज 8,133 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 210 रुपए 83 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 1.15% है। एग्जिट लोड इस फंड में 1% लगेगा यदि 15 दिन में ही रिडीम करें। एसआईपी इस फंड में मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और लमसम निवेश मिनिमम 5,000 रुपए कर सकते हैं। यह फंड 13 वर्ष पुराना है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस फंड की पिछले एक वर्ष की रिटर्न 8.91% है। पिछले 3 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 25.22% है। पिछले 5 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 29.01% है और पिछले 10 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 18.75% है। इस फंड की टॉप होल्डिंग्स की बात की जाए तो इस फंड के पोर्टफोलियो में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड 69 स्टॉक्स हैं, जिनमें से कुछ टॉप कंपनीज हैं लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, अडानी पोर्ट्स, एआईए इंजीनियरिंग लिमिटेड। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इसका एसेट एलोकेशन देखें तो इसका लार्ज कैप में एलोकेशन है 41.64%, मिड कैप में एलोकेशन है 15.16% और स्मॉल कैप में एलोकेशन है 39.41%। इस फंड के टॉप सेक्टर्स की बात की जाए तो इन सेक्टर्स में इसका मेजर एलोकेशन है इंडस्ट्रियल, एनर्जी एंड यूटिलिटीज, मटेरियल्स और फाइनेंशियल। इस फंड के एडवांस रेशियो देखें तो इस फंड का अल्फा है 6.9 है, यानी इस फंड ने अपने बेंचमार्क से बढ़िया परफॉर्म किया है। इस फंड का बीटा है 0.55, यानी यह फंड मार्केट के अप एंड डाउन में लेस सेंसिटिव फंड है। चलिए अब यह देखते हैं कि इस फंड ने पास्ट में किए गए निवेश को कितना ग्रो किया है। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो अभी तक इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए टोटल हो गए होते 18,92,000 रुपए। और यदि आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 5,58,000 रुपए। जहां तक रिस्क की बात है, यह फंड इक्विटी बेस्ड है जो कि हाई रिस्क के साथ आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी अपने आप में वोलेटाइल हो सकता है क्योंकि इकोनॉमिक साइकिल्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज का इस पर सीधा असर होता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की पोटेंशियल को समझते हैं तो यह फंड आपके लिए सही विकल्प हो सकता है। तो चलिए अब यह जानते हैं यह फंड किसके लिए सही है। यह फंड उन इन्वेस्टर के लिए सही है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं, जिनकी रिस्क टॉलरेंस अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ग्रोथ पोटेंशियल देखते हैं। अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स लॉन्ग टर्म हैं और आप वोलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं तो यह फंड आपके पोर्टफोलियो का पार्ट बनाया जा सकता है। तो दोस्तों यह थी इस फंड की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि इस सेक्टर में ग्रोथ पोटेंशियल है तो यह फंड आपके पोर्टफोलियो में अच्छा एडिशन हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। वीडियो यदि यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।